क्लास 12 आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 5.1 में एक्सरसाइज 5.1 कभी तो चल ही रही आपकी 5.1 में क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है और उनमें आपको क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by, इट मींस दैट आपको 14, 15, 16 3 क्वेश्चंस गिवन है। उन 3 क्वेश्चंस में आपको कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, जो आपके पास फंक्शन f है उस फंक्शन f की आपको कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। where f is defined by, और f जो है आपको वो डिफाइन किया गया है इस टाइप से। 14 नंबर में जो क्वेश्चन है आपके पास f of x इक्वल टू आपके पास f of x इक्वल टू है 3 होगी वैल्यू इफ 0 लेस देन इक्वल टू x है, 0 लेस देन इक्वल टू कितना आपके पास x है एंड लेस देन इक्वल टू कितना आपके पास 1 है। f of x की वैल्यू 4 होगी आपके पास, 4 इस केस में होगी जब x ग्रेटर देन 1 होगा बट लेस देन 3 होगा। एंड फिफ्थ है आपके पास इफ x ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन कितना होगा 10 होगा। और फर्स्ट वाला था 3 होगी वैल्यू इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और फिफ्थ का होगा इफ 3 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इस टाइप से इस फंक्शन को आपने चेक करना है या इसकी क्वांटिटी को आपको क्या करना है, डिस्कस करनी है। डिस्कस मींस वही है कि आपको सॉल्व करेंगे, ये कंटीन्यूअस हो गया तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या हो गया, दिस पॉइंट पे क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। और अगर कंटीन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा आपका डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो डिस्कस द कंटीन्यूटी, डिस्कस द डिसकंटीन्यूटी, ये सब मीनिंग यही होता है कि आपको उस चीज को चेक करना है कि कंटीन्यूअस है, अगर है तो किस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, और डिसकंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूटी को डिस्कस करना है तो डिसकंटीन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है। तो इस टाइप से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब यहां आप देखते हैं कोई आपके पास 0 भी दिख रहा है, नंबर 1 भी है, 3 भी है और 10 भी है। तो ऑलमोस्ट एज मच एज आपके पास 1 2 3 और 4 नंबर हो गए। लेकिन आप किस किस पॉइंट पे चेक करना है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है तो उसके पास लेट्स सपोज किसी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, तो आपको फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 भी पता होनी चाहिए और ग्रेटर देन 2 भी क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 पे भी पता होनी चाहिए और ग्रेटर देन 2 पे भी क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मीनिंग ये है कि आपको उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और राइट हैंड पे भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप उस पॉइंट को क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू x है, यानी कि x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू x है, यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू कितना आपके पास 0 है। x ग्रेटर इक्वल टू कितना आपके पास 0 तो आपको पता है, लेकिन x लेस देन 0 आपके पास पता ही नहीं है। आपको you don't know the value when x is less than 0, इसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप इस फंक्शन में 0 को चेक कर ही नहीं सकते। आप 1 की बात करें तो x जब लेस देन 1 है और x जब ग्रेटर देन 1 है, इस पे भी आपको वैल्यू पता है। 3 पे बात करें तो 3 जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है और x लेस देन 3, इस पे वैल्यू पता है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं 10 पे, तो 10 पे देखते हैं आप कि x लेस देन 10 तो है, लेकिन x ग्रेटर देन 10 पे आपको वैल्यू पता नहीं है। तो इन पॉइंट पे हम सिर्फ उन पॉइंट पे क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं जहां आपको दोनों वैल्यू पता होगी, लेस देन भी पता होगी और ग्रेटर देन भी पता होने चाहिए। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में बोला था कि आपको सिर्फ उन पे चेक करना है जिन पे आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा होगा। इक्वल टू का साइन आप बोलो सर 0 पे भी दिख रहा है, 1 पे भी दिख रहा है, 3 पे भी है, 10 पे भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी दिखना है कि फंक्शन की वैल्यू अगर 0 पे चेक करें तो x जो है लेस देन 0 भी आपको पता होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यहां चेक करने वाले हैं सबसे पहले 1 पे, क्योंकि 0 पे चेक नहीं कर सकते। एट x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, तो एट x इक्वल टू 1 हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड जो लिमिट होती है आपके पास, या आप उसको किस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x की वैल्यू। इस केस में जब x लेस देन 1 है उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू, तो x लेस देन 1 है इस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 दिख रहा होगा। तो यहां आप कोई वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते इसमें, 1 तो 3 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास f of x की वो कितनी आ गया आपके पास 3 आ गया।
अब इस टाइप से आप मूव करेंगे तो आपको फाइंड करनी होगी फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जाएगा 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जाएगा 1 प्लस, और इस केस में जब x ग्रेटर है किससे 1 से, तो x ग्रेटर 1 वाला केस ये दिख रहा होगा आपको, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 4। इसका मीनिंग होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x हो गया आपका, इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x राइट हैंड लिमिट। ये दोनों लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। जब ये दोनों लिमिट आपकी इक्वल नहीं आ रही, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका कि thus f is not continuous, f is not continuous at x equal to 1। x equal to पे जो आपका क्या है 1 है, x equal to 1 में जो आपका फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है। अब हमने 1 पर चेक कर लिया, अब आप ऐसे चेक करने वाले हैं इसी क्वेश्चन को at x equal to 3 पे चेक करेंगे। तो 3 पे चेक करें तो इसका मतलब 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और f ऑफ x की वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जब x लेस देन कितना आपके पास 3 है, तो जब x लेस देन 3 है ये चेक करना है। तो ये किस केस में दिख रहा है आपको x लेस देन 3 ये रहा आपका, तो यहां आपके पास वैल्यू जाएगा f ऑफ x की 4, तो यहां डायरेक्ट वैल्यू जाएगा 4। इसका मीनिंग है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, तो x इक्वल टू 3 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपको कितनी आ गई 4 आ गई। एंड इसी का अगर आप चाहें तो आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब आपको चेक करना है इस वाले केस में जब x ग्रेटर देन 3 है, तो x ग्रेटर देन 3 आपको इस केस में दिख रहा होगा, तो यहां वैल्यू हो गई आपके फंक्शन की कितनी f, तो फंक्शन की वैल्यू f है, तो x इक्वल आपको 3 पुट करना था, यहां आपके पास x है नहीं तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो सीधे से कितना आएगा इसकी लिमिट 5 आ जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब f ऑफ x अगर आपके पास लिमिट की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि जो 3 पे जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी है 4, और 3 पे जो आपके पास राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, इसका मीनिंग क्या हो गया आपके पास कि जो फंक्शन है आपका वो x इक्वल टू 3 पे क्या नहीं है कंटीन्यूअस नहीं है। तो यहां हो जाएगा thus f is not continuous, f is not continuous at x equal to 3। तो x equal to 3 पे आपका फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो दोनों एक ही था। तो लास्ट में यू कैन राइट hence f is not continuous at x equal to 1 and x equal to 3। तो x equal to 1 और x equal to 3 पे जो आपका फंक्शन है वो कंटीन्यूअस नहीं है। तो ये हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में, क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन के बारे में हमने क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। तो इसी टाइप से आप इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक 15 नंबर का क्वेश्चन है और एक 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 एंड क्वेश्चन नंबर आपके पास 16। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे ये सॉल्व किया आपको पता है कि आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, किस पॉइंट पे आपको चेक नहीं करना है। हम सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं जिस पॉइंट पे आपको लेस देन की वैल्यू और ग्रेटर देन की वैल्यू पता होगी। आपको इक्वल टू 0 देखना है, लेकिन 0 के साथ साथ आपको मतलब इक्वल टू का साइन देखना है, इक्वल टू साइन आपको साथ साथ ये भी देखना है कि क्या उसकी लेस देन लिमिट और राइट लेस देन वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू पता है। जैसे इस फंक्शन में आपको x लेस देन इक्वल टू 10 दिख रहा है, इक्वल टू साइन थी यहां भी है, चेक तो मुझे 10 पे भी करना चाहिए था पर, लेकिन हम लोग 10 पे चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें x इक्वल टू 10 x लेस देन 10 तो पता है, लेकिन x ग्रेटर देन 10 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता है। मींस टू से कि मुझे ये पता है कि f ऑफ x की वैल्यू 5 होगी कब, जब x लेस देन इक्वल टू 10 होगा, यानी कि x की वैल्यू या तो 10 से लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, ये मुझे पता होगा। लेकिन मुझे ये लेस देन होगी या इक्वल टू होगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि
वैल्यू कितनी आएगी जब x ग्रेटर देन 10 होगा, यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी तो उस केस में आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी हमें पता नहीं है इस केस में। और सेम केस किसके लिए हुआ था, बस 0 के लिए हुआ था। फिर यहाँ आपके पास माइंड में क्वेश्चन आएगा सर हम लोग तो इन्हीं पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, अदर पॉइंट पे क्या होगा, तो जितने पॉइंट यहाँ नहीं है उन पे ये फंक्शन क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस ही होगा अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसको यहाँ जनरल वैल्यू c पे चेक कर रहे हैं आप लोग, तो वो सब पॉइंट पे क्या दिखेगा आपको कॉन्टिन्यूअस देगा, क्योंकि उसके लिए कुछ रूल है आपके पास कि अलजेब्रिक फंक्शन आपका एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो उसके बारे में आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं कि कौन कौन सा फंक्शन क्या होता है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस है क्वांटिटेटिव 14 15 क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर लेंगे सॉल्व और ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्लास 12। क्लास 12 आपके पास 17 नंबर पे क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by, so that the function f defined by f of x equal to ax plus 1, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है आपके पास वो होगी ax plus 1 होगी if x less than equal to 3 है, और जो फंक्शन है आपके पास उसकी वैल्यू bx plus 3 होगी if x greater than कितना plus 3 है, is continuous at x equal to 3। और साथ साथ आपके पास आपको a and b में क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है कि a और b एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, यानी कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो यानी कि उनके आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। और रिलेशनशिप का फाइंड करना है आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन है f वो कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे क्या है कंटीन्यूअस है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है तो इसका मीनिंग है कि 3 पे फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, 3 पे जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो इक्वल होगी किस पे, फंक्शन की 3 पे जो राइट हैंड लिमिट होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी आपके पास राइट हैंड लिमिट होगी। ये चीज आपको कहां से पता चली, ये चीज ये इक्वल होता है आपके पास कितना फंक्शन की वैल्यू 3 पे। तो साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों में से दो केस कोई भी, अगर मैं इस केस को नहीं भी लूं इसमें तो ये दोनों केस होने चाहिए अगर फंक्शन की वैल्यू क्या है कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा एट x इक्वल टू 3, तो एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट। अब आप अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आपको बहुत सारे दो वैल्यू दिख रही है, तो आपको इस वाली वैल्यू देखना है कि लेफ्ट हैंड में जब x की वैल्यू किससे लेस है 3 से, तो x की वैल्यू लेस देन 3 इस वाले केस में, तो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी ax + 1 हो जाएगा। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो a * 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 3a + 1, ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 3 नेगेटिव f ऑफ x, तो इसकी लिमिट आपके पास हो गई 3a + 1। अब अगर आप ऐसे मूव करें राइट हैंड लिमिट फाइंड करें तो लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट मतलब x के राइट साइड, सॉरी 3 के राइट साइड देखना आपको, तो 3 से राइट साइड मतलब 3 से ग्रेटर देन, 3 के राइट में क्या होगा जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन कितना होगा आपका 3, यानी कि x ग्रेटर देन कितना होगा 3। इस वाले ये कौन ये केस कहां दिख रहा है आपको bx + 3 में, तो यहां फंक्शन की वैल्यू जाएगी bx + 3, तो यहां हो जाएगा आपके पास b x की वैल्यू 3 + 3, तो 3b + 3 हो जाएगा। और ये चल रहा है आपके पास राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास f is continuous, f is continuous, f क्या आपके पास continuous है, f is continuous at x equal to 3, ये जो आपका फंक्शन है वो x equal to 3 पे क्या आपके पास continuous है। तो अगर वो फंक्शन आपका x equal to 3 पे continuous है इसका मीनिंग ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x is equal to limit x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x, मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये गिवन है आपके पास 3a + 1 अभी फाइंड किया, तो राइट हैंड लिमिट है 3b + 3। तो अगर आप इसको यहां ध्यान से देखें 3a इक्वल हो जाएगा 3b + 3 और ये 1 राइट में जाके -3
फर्दर सॉल्व करें तो आपको दिख जाएगा a इक्वल टू 3b प्लस 2 और अपन कितना जाएगा 3। तो ये क्या हो गया आपका रिलेशनशिप हो गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो a एंड b के बीच में जो रिलेशनशिप आ गया वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्लास आपके पास 18th नंबर पे क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equal to lambda and in bracket x square minus 2x if x less than equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equal to 0। वो कह रहा है कि ये जो लैम्डा है आपके पास, लैम्डा कोई स्केलर है, कांस्टेंट है, तो वो कह रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आपका ये जो फंक्शन है f of x ये कंटीन्यूअस हो जाएगा 0 पे। ये 0 पे क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद लिखा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। वो कह रहा है 0 पे जब आप चेक कर लोगे लैम्डा की किस वैल्यू पे कंटीन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आप x इक्वल टू 1 के बारे में क्या बोल सकते हैं कि जब 1 पे क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो हम लोग पहले कहां चेक करने वाले हैं, we will check at x equal to 1। तो first of all at x equal to 0, at x equal to 0, so we will find left hand limit at x equal to 0 f of x limit x tends to 0 नेगेटिव। आप समझ गए कि 0 नेगेटिव है तो फंक्शन की मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, दिस वन और दिस वन। तो आपको पता है कि x लेस देन 0 किस वाले केस में, इसमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। अब आपने x इक्वल टू 0 पुट कर देना इसमें, तो लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इनटू 0, तो लैम्डा ये हो जाएगा 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो यहां हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितना 0 आ गई। अब मुझे राइट हैंड लिमिट चेक करनी है 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव यानी कि फंक्शन की वो वैल्यू जब x ग्रेटर देन कितना है 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में कौन सा होगा 4x प्लस 1। तो यहां वैल्यू रखिए तो 4 into 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। अब अगर आप ध्यान से यहां देखते हैं ना लैम्डा की किस वैल्यू के लिए होगा, तो ना तो इसमें आपको लैम्डा दिख रहा है ना ही इसमें लैम्डा दिख रहा है, यानी कि ना तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया है 0 पे तो आपके पास कहीं भी लैम्डा नहीं है, और जब आपने 0 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड किया तो कहीं भी आपको लैम्डा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं आ रहा, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप लोग लैम्डा को कोई वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा को अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, और ना ही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को कोई फर्क पड़ने वाला है। इसका मतलब आपका फंक्शन ना तो आपका जो फंक्शन है वो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस नहीं होने वाला 0 पे। लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा कि उस फंक्शन में क्या होना है, कंटीन्यूअस होना किस पे 0 पॉइंट पे कंटीन्यूअस होना। तो इसका मीनिंग ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि thus f is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda, कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है f वो कंटीन्यूअस नहीं होगा 0 पे, वो 0 पे क्या नहीं होगा, आपका कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो आपने ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद था इसी क्वेश्चन में कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है
उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या आपको ये लग रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? सो लेट वी विल चेक इट। तो हम चेक करने वाले इस पे किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 1 पॉइंट पे। तो यहां हो जाएगा आपके पास एट x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब आपने चेक करना है जब x क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो वैल्यू है फंक्शन की है x लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी या 0 से लेस देन होगी तो उस केस में फंक्शन की ये वैल्यू जाएगी। अब यहां 4x + 1 है, इफ x ग्रेटर देन 1, जब x ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 पे f ऑफ x की जो वैल्यू है 4x + 1 है। यहां हम फाइंड कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पे। अगर x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पे इस टाइप से दिख रहा है कि x लेस देन 1, यानी x की वैल्यू 1 से लेस देन होगी। तो जो वैल्यू x, ये वैल्यू तो क्लियर है कि ये वैल्यू 0 से लेस देन वालों के लिए है, लेकिन आप यहां देख रहे हैं ये वैल्यू किसके लिए? x से, जब x आपका ग्रेटर देन कितना होगा आपके पास 0 होगा। इसका मतलब जो x लेस देन 1 है वो उस पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो आपकी वैल्यू यही मिलेगी। अब आप बोल सकते यहां की, क्योंकि ये तो सिंपल लेस देन 0 के लिए लेस, लेकिन जो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा? लेस देन 1 से छोटे वाली वैल्यू भी होगी और 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू, तो दोनों वैल्यू कहां प्रेजेंट होगी आपके पास? इसके अंदर होगी x ग्रेटर देन 0 पे। तो इसका मीनिंग यहां हो जाएगा आपके पास 4x + 1, 4x + 1। तो यहां वैल्यू पुट करें 4 * 1 + 1, 4 1 जा 4 + 1 5 हो जाएगा। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की वो कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई। अब मुझे चेक करना है किसका? राइट हैंड लिमिट 1 पे क्या चेक करना है? राइट हैंड लिमिट। तो हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब जो फंक्शन है आपके पास उसकी वैल्यू 1 पे, यानी कि 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर अगर इन दोनों में से अगर आपको कहीं देखना है तो किस पे मिल सकता है आपको? इस पॉइंट पे, यानी कि यहां भी वैल्यू जाएगी 4x + 1। ये हो जाएगा 4 * 1 x के हम 1 पुट कर देंगे तो 4 + 4 * 1 जा 1, 4 + 1 5। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे और राइट हैंड लिमिट 1 पे, वो क्या हो गया आपका? इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और इसकी दोनों की वैल्यू इक्वल है। इक्वल किसकी इक्वल आ गई? 5 के इक्वल आ गई। इसका मीनिंग ये है कि द f is continuous at x equal to 1। कि उसने जो क्वेश्चन में आपको लास्ट में पूछा था कि व्हाट अबाउट continuity at x equal to 1, तो आपने देखिए कि thus f is continuous at x equal to 1, कि आपके पास जो फंक्शन है वो x equal to 1 पे क्या हो जाएगा? आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो क्लास 12 आपके पास इतना सा क्या था आपके पास है? ये आज के दिन हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये 18 नंबर का क्वेश्चन था, इससे पहले हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इसके प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको इजीली इस टाइप से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करें, कुछ फर्दर जो इसके आगे के क्वेश्चन उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे इजीली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास 12, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास 12।